नमस्कार मित्रों, आपको हमारे नमो ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि जीवन से भागो नहीं, जीवन से लड़ना सीखो, और जो जीवन से लड़ता है वही आगे बढ़ता है। हम आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जीवन से भागता नहीं, जीवन से लड़ता है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, काम। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं रहती थीं। हर सुबह उठते ही उसके मन में सवाल होता, इतनी मेहनत के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। वह हर चीज से परेशान था, कम पैसे से, लोगों की बातों से, भविष्य की चिंता से, और सबसे ज्यादा अपने ही विचारों से। एक दिन वह गांव के बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग साधु के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरी परेशानियां खत्म नहीं होती, कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ पहाड़ पर चलना। पहाड़ की चढ़ाई। अगले दिन साधु ने अर्जुन को एक बोरी दी और कहा, रास्ते में जो भी पत्थर तुम्हें भारी लगे उसे इस बोरी में डालते जाना। अर्जुन हर उस चीज को पत्थर समझकर बोरी में डालता गया। अपमान की याद, असफलता का डर, दूसरों से तुलना, लोग क्या कहेंगे का बोझ। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ी, बोरी भारी होती गई। अर्जुन हांफने लगा, थक गया, परेशान हो गया। आखिरकार उसने कहा, बाबा, अब और नहीं चला जाता, बहुत बोझ है। साधु ने शांति से पूछा, इस बोरी में क्या है? अर्जुन बोला, मेरी परेशानियां। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बोझ पत्थरों का नहीं है, बोझ उन्हें ढोते रहने का है। जो छोड़ देता है वही हल्का हो जाता है। समझ की रोशनी। साधु ने अर्जुन से कहा, मनुष्य की परेशानी कम होती है जब वह स्वीकार करना सीखता है। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो, छोड़ना सीखता है। बीता हुआ समय, पुरानी चोटें और बेकार की तुलना, वर्तमान में जीना सीखता है। कल की चिंता और बीते कल का पछतावा छोड़कर आज पर ध्यान, कृतज्ञ होना सीखता है। जो है उसके लिए धन्यवाद, यही खुशी की जड़ है। अपेक्षाएं कम करता है, दूसरों से नहीं, खुद से सही अपेक्षा रखो। अर्जुन ने बोरी से पत्थर निकालकर नीचे रख दिए। पहाड़ वही था, रास्ता वही था, लेकिन अब उसका मन हल्का था। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया, परेशानी परिस्थितियों से नहीं, सोच से पैदा होती है, और सोच बदलते ही जीवन बदलने लगता है। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से थका हुआ है। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह खुश नहीं था। यह पंक्ति बहुत गहरी है। अक्सर हम सोचते हैं, पैसे आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, नाम मिल जाएगा तो चैन मिलेगा, लोग मानने लगेंगे तो सुकून आएगा। लेकिन अर्जुन के पास ये सब था, फिर भी बेचैनी थी। क्यों? क्योंकि परेशानी बाहर की नहीं थी, अंदर की थी। असली दुख हालात से नहीं, उन हालात के बारे में हमारी सोच से पैदा होता है, सबसे ज्यादा अपने ही विचारों से। यह कहानी का सबसे सच्चा वाक्य है। मनुष्य की परेशानियां होती हैं, जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता, जो बीत गया उसका पछतावा, जो लोग कह ही नहीं रहे उनका डर। अर्जुन भी यही कर रहा था। उसका मन ही उसका दुश्मन बन गया था। साधु क्यों मिले? साधु यहाँ कोई जादू करने नहीं आए थे। वे अर्जुन को उपदेश नहीं, अनुभव देने आए थे। क्योंकि जो बात समझाई जाए वह भूल जाती है, जो बात महसूस कराई जाए वह बदल देती है। पहाड़ की चढ़ाई जीवन का प्रतीक। पहाड़ असल में जीवन का रास्ता है। ऊपर जाना, आगे बढ़ना, थकान, मानसिक दबाव। हर इंसान अपने जीवन में यह चढ़ाई चढ़ रहा है। असफलता का डर, आत्मविश्वास की कमी, तुलना, अपनी कीमत भूल जाना, लोग क्या कहेंगे, खुद की आजादी खो देना। समस्या यह नहीं कि यह भाव आते हैं, समस्या यह है कि हम इन्हें छोड़ते नहीं। अब और नहीं चला जाता। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं। लोग कहते हैं, अब बस हो गया, मैं थक गया हूं, मेरे जीवन में बहुत बोझ है। असल में बोझ जिंदगी का नहीं, मन में जमा किए हुए भावों का होता है। बोझ पत्थरों का नहीं है। यह वाक्य पूरी कहानी का सार है। दुख इस वजह से नहीं है कि बुरा हुआ, दुख इस वजह से है कि हम उसे पकड़े बैठे हैं। जो इंसान छोड़ना सीख जाता है वह माफ कर देता है, वह आगे बढ़ जाता है, वह हल्का हो जाता है। 5 सीखों की गहरी व्याख्या। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना शांति है। जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना दुख, जो स्वीकार कर लिया उससे दोस्ती शांति। छोड़ना मतलब कमजोर होना नहीं,
छोड़ना मतलब खुद को आजाद करना। हर बीती बात को पकड़कर रखना आज को बर्बाद करता है। वर्तमान में जीना, हमारा शरीर आज में है, लेकिन मन या तो कल में या बीते कल में भटकता रहता है। शांति सिर्फ आज में है। जिस दिन इंसान कह देता है मेरे पास जो है वह काफी है, उसी दिन दुख कम होने लगता है। अपेक्षाएं कम करना। अपेक्षा दुख की जड़, समझ सुख की शुरुआत। दूसरों से उम्मीद कम, खुद पर भरोसा ज्यादा। असली मतलब पहाड़ वही था, रास्ता वही था, समस्या नहीं बदली। सोच बदल गई और सोच बदलते ही अनुभव बदल गया। अर्जुन की स्थिति बाहर सब ठीक, अंदर सब भारी। अर्जुन का जीवन देखने में आदर्श था। घर था, परिवार था, काम था, यानी वे सारी चीजें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि यही सुख देती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। यह हमें एक सच्चाई बताती है, सुख साधनों से नहीं मानसिक स्थिति से आता है। अर्जुन हर सुबह एक ही सवाल से जागता था, इतनी मेहनत के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? यह सवाल लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है, क्योंकि मेहनत हम बाहर करते हैं, लेकिन थकान अंदर जमा होती जाती है। असली परेशानी हालात नहीं, विचार। अर्जुन परेशान था, कम पैसे से, लोगों की बातों से, भविष्य से, लेकिन सबसे ज्यादा अपने विचारों से। यह कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। पैसा, लोग और भविष्य ये सिर्फ कारण है। दुख पैदा करता है हमारे मन का लगातार सोचना। मन बार बार वही बातें दोहराता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? धीरे धीरे मन ही बोझ बन जाता है। साधु का चुनाव उपदेश नहीं, अनुभव। अर्जुन साधु के पास समाधान लेने जाता है, लेकिन साधु कोई सीधा जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि समस्या समझ से नहीं, अनुभव से सुलझती है। अगर साधु कहते छोड़ दो चिंता, तो अर्जुन सिर हिलाकर चला जाता, लेकिन बदलता नहीं। इसलिए साधु उसे पहाड़ पर ले जाते हैं, जीवन का प्रतीक। पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह जीवन का रास्ता है। ऊपर जाना, आगे बढ़ना। हर इंसान अपने जीवन में यह चढ़ाई चढ़ रहा है, कोई पैसे के लिए, कोई रिश्तों के लिए, कोई पहचान के लिए। साधु अर्जुन को एक बोरी देते हैं और कहते हैं, जो भी पत्थर भारी लगे डालते जाना। यह पत्थर भावनाएं हैं, अपमान की याद, अहंकार का बोझ, असफलता का डर, आत्मविश्वास की कमी, तुलना, खुद को छोटा महसूस करना, लोग क्या कहेंगे, स्वतंत्रता का खो जाना। ये सब चीजें हम रोज अपने मन में उठाते हैं और सोचते हैं कि यह सामान्य है, लेकिन इन्हें ढोते ढोते मन थक जाता है। थकान का क्षण टूटने की जगह। जैसे जैसे बोरी भारी होती है, अर्जुन थक जाता है। यह वही क्षण है जहां अधिकतर लोग कहते हैं, अब नहीं हो रहा, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी कठिन नहीं होती, हम जो बोझ उठाए रहते हैं वही कठिन बना देता है। सबसे बड़ा सत्य बोझ पत्थरों का नहीं है। जब साधु पूछते हैं, इस बोरी में क्या है, अर्जुन कहता है, मेरी परेशानियां। यही साधु जीवन का सबसे बड़ा सूत्र देते हैं। बोझ पत्थरों का नहीं है, बोझ उन्हें ढोते रहने का है। मतलब दुख इसलिए नहीं कि बुरा हुआ, दुख इसलिए है कि हम उसे छोड़ते नहीं। जो छोड़ देता है वह माफ कर देता है, वह आगे बढ़ जाता है, वह हल्का हो जाता है। 5 सीख जीवन बदलने के 5 द्वार। स्वीकार करना, जो बदला नहीं जा सकता उससे लड़ना दुख देता है। स्वीकार करना हार नहीं, शांति है। छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। बीती बातों को पकड़ना आज को बिगाड़ देता है। वर्तमान में जीना, मन भटकता है कल और बीते कल में, शांति सिर्फ आज में है, मेरे पास जो है वह काफी है। यह सोच दुख को कम कर देती है। अपेक्षाएं कम करना, ज्यादा उम्मीद ज्यादा चोट, समझ अस्थायी सुख। सोच बदली, अनुभव बदला। अर्जुन बोरी से पत्थर निकाल देता है। पहाड़ वही है, रास्ता वही है, संघर्ष वही है, लेकिन मन हल्का है। समस्या बदली नहीं, समझ बदल गई, और यही असली परिवर्तन है। निष्कर्ष, इस कहानी का अंतिम सत्य यह है, मनुष्य की परेशानी हालात से नहीं, उन हालात को ढोते रहने से होती है। जब हम स्वीकार करते हैं, छोड़ते हैं, वर्तमान में जीते हैं, तो जीवन वही रहता है, लेकिन अनुभव बदल जाता है। जिंदगी का भार कम नहीं करना है, मन का भार उतारना है। जो उतार देता है वही सच में जीना सीखता है। दुनिया को हल्का करना मुश्किल है, लेकिन अपने मन को हल्का करना पूरी तरह हमारे हाथ में है।
मनुष्य की परेशानी हालात से नहीं, उन हालात को ढोते रहने से होती है। इस पंक्ति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं। कोई उन्हें घटना मानकर छोड़ देता है, कोई उन्हें पहचान बना लेता है। जब हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था और उसे रोज मन में दोहराते रहते हैं, तो वही घटना बोझ बन जाती है। दुख घटना में नहीं, दोहराव में है। जब हम स्वीकार करते हैं, मन बार बार उसी लड़ाई को लड़ता है। ऊर्जा खत्म होती जाती है। स्वीकार करने से दर्द मिटता नहीं, लेकिन दर्द का जहर खत्म हो जाता है। यहीं से मन हल्का होना शुरू होता है। जब हम छोड़ते हैं, छोड़ना सबसे कठिन होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर छोड़ दिया तो लोग गलत समझेंगे, अगर छोड़ दिया तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, छोड़ना कमजोरी नहीं, साहस है। जो इंसान छोड़ता नहीं, वह हर बात मन में जमा करता है, और वही जमा हुआ मन भारी हो जाता है। हर बात का जवाब न देना, हर चोट को पहचान न बनाना, हर तुलना को सच न मानना। जब हम वर्तमान में जीते हैं, हमारा शरीर आज में होता है, लेकिन मन कल की चिंता करता है, बीते कल में उलझा रहता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी थकान है। शांति कल में नहीं है, शांति यादों में नहीं है, शांति अभी में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसकी आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। तो जीवन वही रहता है, लेकिन अनुभव बदल जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। इसका मतलब है, समस्याएं खत्म नहीं होती, संघर्ष खत्म नहीं होते, जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, लेकिन उनका वजन खत्म हो जाता है। जैसे एक ही बारिश किसी के लिए परेशानी है और किसी के लिए सुकून। बारिश वही है, अनुभव अलग है। जिंदगी का भार कम नहीं करना है, मन का भार उतारना है। हम अक्सर गलत दिशा में कोशिश करते हैं, जिंदगी आसान हो जाए, लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, लेकिन जीवन कहता है अगर मन हल्का है तो भारी जीवन भी चल जाता है। जब मन भारी होता है, छोटी बात भी बड़ी लगती है, छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है। जो उतार देता है, वही सच में जीना सीखता है। जीना मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, जीना मतलब हल्के मन से उठना, बिना बोझ सोना, बिना डर मुस्कुराना। जो इंसान हर बात दिल पर नहीं लेता, हर सोच को पकड़कर नहीं बैठता, वही सच में जीता है। दुनिया को हल्का करना मुश्किल है, लेकिन अपने मन को हल्का करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। यह अंतिम और सबसे बड़ा सत्य है। हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, अपनी सोच चुन सकते हैं, अपने मन का बोझ उतार सकते हैं। और यही असली आजादी है। जीवन से लड़ने की जरूरत नहीं, जीवन को ढोना छोड़ने की जरूरत है। जब इंसान यह समझ लेता है, तो जीवन पहले जैसा ही रहता है, लेकिन मन शांत हो जाता है। अगर आपको यह विचार समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।